दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है प्रजापति न्यूज में। क्या सरकार ज्यादा नोट छापकर देश की गरीबी दूर कर सकती है? जब सरकार के पास खुद का नोट छापने का मशीन है तो अनलिमिटेड पैसा छापकर गरीब लोगों में क्यों नहीं बंटवा देती, जिससे गरीबी दूर हो जाएगी और सभी लोग अमीर हो जाएंगे। आखिर सरकार अनलिमिटेड पैसा क्यों नहीं छापती है? इन सभी सवालों का जवाब आज के वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो को अंत तक देखिए। दोस्तों, जब आप अपने आसपास में गरीबी और लाचारी देखते होंगे तो कभी न कभी आपके मन में सवाल आया होगा कि सरकार के पास तो नोट छापने की मशीन है, तो वो क्यों देश के गरीबों को इस तरह की लाचार जिंदगी बिताने दे रही है? ज्यादा नोट छापकर गरीबों में बराबर से बांट दे और हर कोई खुशी खुशी एक अच्छी जिंदगी जी सके। अगर दोस्तों कभी भी आपके मन में इस तरह का सवाल आया है तो आज का ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको ये बताने वाला हूँ कि क्या होगा अगर हम अनलिमिटेड अमाउंट में खूब सारे नोट छाप दें, उन लोगों को बांट दें। ऐसा करने से देश की इकोनॉमी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए वीडियो की शुरू करते हैं। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये समझें ज्यादा नोट छापकर गरीबी को दूर किया जा सकता है या नहीं, उससे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी अर्थव्यवस्था का सिद्धांत किस तरह से काम करता है, जिसे जानने के बाद आधी पिक्चर तो आपको क्लियर ही हो जाएगी। तो दोस्तों, अर्थव्यवस्था का सिद्धांत कहता है कि सम ऑफ वैल्यूज ऑल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल करेंसी प्रेजेंट। अब कई लोग सोच रहे होंगे भला इसका क्या मतलब है? तो दोस्तों, हमारे देश में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है, जितना भी सामान उत्पादन हो रहा है या फिर जितनी भी सर्विस दी जा रही है, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर्स, ये जो लोग अपनी सर्विस प्रोवाइड करके पैसा कमा रहे हैं, उनकी कुल मिलाकर जो कीमत निकलती है वो बिल्कुल बराबर है जितनी हमारे देश में करेंसी है। अब इसे अगर आसान भाषा में समझें तो भूल जाइए कि इस देश में 130 करोड़ की आबादी है। मान लीजिए देश में कुल मिलाकर सिर्फ 4 लोग हैं, जिनमें से एक बंदा डॉक्टर है, दूसरा खेती करता है, तीसरा लकड़ी के फर्नीचर वगैरह बनाता है और चौथा यूट्यूब पर वीडियो डालकर पैसा कमाता है। और ये चारों लोग हर महीने 1-1 लाख रुपए कमाते हैं। तो इस कंडीशन में देश की जो करेंसी होगी वो 4 लाख होगी, ना ही इससे 1 रुपया कम ना ही ज्यादा। उदाहरण के लिए मान लीजिए 90 किलो आटा है जिसकी कीमत 10 रुपए प्रति किलो है, और 3 लोग हैं जिनमें से एक अमीर है इसलिए उसके पास 500 रुपए है, एक थोड़ा मिडिल क्लास बंदा है इसके लिए उसके पास 300 रुपए हैं, और एक गरीब है इस बेचारे के पास 100 रुपए है। जो अमीर होगा वो 90 किलो आटे में से 50 किलो आटा खरीद सकता है, जो मिडिल क्लास होगा वो 30 किलो आटा खरीद सकता है, और जो बेचारा गरीब होगा वो 100 रुपए में बचे हुए आटे यानी 10 किलो को खरीद सकता है। अब ये ऐसी स्थिति है जहाँ पर लोगों के पास जितने पैसे हैं उतना ही हमारे पास संसाधन है। पर मान लीजिए सरकार ने बहुत ज्यादा करेंसी छाप दी तो सभी को बांट दी, और इन सभी के पास पैसे डबल होंगे, यानी अमीर वाले बंदे के पास 1000 रुपए, मिडिल क्लास वाले के पास 600 और जो गरीब है उसके पास 200 रुपए हो जाएंगे। इस कंडीशन में इनके पास पैसे तो ज्यादा है लेकिन आटे का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा। देश में आटा अभी भी उतना ही है, तो जो आटा बेचने वाला इंसान होगा वो अब अपने दाम बढ़ा देगा। जो आटा 10 रुपए प्रति किलो बेच रहा था वो अब डबल करके 20 रुपए प्रति किलो बेचेगा, क्योंकि लोगों के पास पैसे ज्यादा हो गए। अगर आटे वाले के पास ज्यादा पैदावार होती तो दिक्कत ना होती, लेकिन यहाँ पैदावार तो आटे की उतनी ही है लेकिन डिमांड बढ़ गई, इसलिए दाम भी बढ़ जाएगा और यहीं से महंगाई शुरू हो जाएगी। अब तो आप समझ चुके होंगे, अगर सरकार बहुत सारा पैसा प्रिंट करके लोगों को फ्री में बांट दे तो लोगों के पास पैसा तो आ जाएगा लेकिन सामान की कमी हो जाएगी, और डिमांड को देखते हुए जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज है उनकी कीमत बढ़ जाएगी। अब कई लोग बोल सकते हैं कि ऐसा थोड़ी ना होता है कि अचानक से इतनी महंगाई बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, हमारे पास ऐसा होने के कई सारे उदाहरण भी है। सबसे पहले तो जिम्बाब्वे पर नजर डालते हैं, जहाँ बहुत ही ज्यादा महंगाई हो गई है। असल में जिम्बाब्वे ने साल 2008 में खूब सारी करेंसी छापी और लोगों को देना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि इससे देश की गरीबी दूर हो जाएगी। लेकिन सरकार के ऐसा करने से इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई की जो दर है वो बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी। हालात ये हो गए कि हर रोज चीजों के दाम डिमांड के हिसाब से दुगने होते चले गए। जैसे मान लीजिए आज आप 10 रुपए का एक अंडा लेकर आए, अगले दिन जब आप अंडा लेने जाएंगे तो वही अंडा 20 रुपए का हो जाएगा, क्योंकि अंडा खरीदने के लिए लंबी लाइन लगी हुई है। और अगर आपको सबको 10 रुपए में बांटा जाएगा तो जल्दी खत्म हो जाएगा ना अंडा। इसलिए जिम्बाब्वे में अचानक से ही महंगाई बढ़ गई और नोट की जो वैल्यू है पूरी तरह से घट गई। हालात तो ये भी हो गए कि वहाँ पर 100 यानी 100 बिलियन का नोट आ गया,
और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि 100 बिलियन के नोट में सिर्फ 3 अंडे आते थे। अब आप सोच लीजिए वहां पर पैसे की कीमत कितनी ज्यादा गिर गई। लोगों के पास भर भर के नोट मौजूद है, लेकिन इतना ज्यादा पैसा होने के बावजूद वो जब सामान लेने जाएं तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि हर चीज का दाम बहुत ज्यादा हो गया है। ऐसे में दोस्तों एक चीज तो आपको क्लियर हो गई होगी, अगर देश की गरीबी मिटानी है तो हमें नोटों की संख्या नहीं बढ़ानी, बल्कि हम अपने गुड्स एंड सर्विस की संख्या बढ़ानी है। जैसे अगर ज्यादा खेती की जाए तो उससे देश विकसित होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा सर्विसेज देने लगेंगे। जैसे कि कोई डॉक्टर बन गया है, कोई इंजीनियर बन गया है, कोई फर्नीचर बना रहा है, तो इससे देश अमीर होगा। अब इसके केवल 2 ही रास्ते हैं। एक तो देश में एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलना चाहिए, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और दूसरा देश की अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी को कम करने के लिए सरकार को मेहनत करनी चाहिए। यही वो रास्ते हैं जिससे देश अमीर हो सकता है, क्योंकि अगर पैसे छाप कर लोगों को बांट दिए जाए तो हालात अभी जो है उससे भी कई गुना ज्यादा खराब हो जाएंगे। और आप अभी 50 रुपए किलो में दूध खरीद लेते हैं, लेकिन आने वाले टाइम में 200 रुपए देंगे तब भी दूध नहीं आएगा और महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए सरकार ज्यादा नोट न छाप कर देश में जितने भी संसाधन है उन्हें बढ़ाने के बारे में सोचती है। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट में लिख भेजिए। और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।